क्या जेएनयू बंद हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो देश और दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक है। जेएनयू की एक और भी पहचान है, वो है वहां की छात्र राजनीति, वहां का विरोध प्रदर्शन और सरकार की नीतियों पर हल्ला बोलना। लेकिन अब जेएनयू में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और अगर हिंसा होती है तो उस स्टूडेंट्स पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं तो उनका दाखिला भी रद्द हो सकता है। 10 पन्नों में लिखे गए नियमों को अगर कोई भी छात्र संगठन या छात्र उसकी अनदेखी करता है, वो कठोर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अचानक से जेएनयू प्रशासन ने इतना बड़ा हार्ड फैसला क्यों उठाया? तो इसके पीछे एक खास वजह है, लेकिन उसे बताने से पहले एक नजर डालते हैं जेएनयू के धरना प्रदर्शन के इतिहास पर। क्या आपको पता है कि जेएनयू में पहली बार 46 दिनों के लिए जेएनयू कैंपस को बंद करना पड़ा था, 16 नवंबर 1980 में। घटना यह थी कि घटना के अनुसार जेम्स जी राजन नाम का एक छात्र ने वहां के कार्यवाहक कुलपति का अपमान किया था। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेएनयू में गुंडागर्दी रोकने के लिए पुलिस को छात्रावासों पर छापा मारने का आदेश दिया था। इस दौरान राजन जी जेम्स की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद विश्वविद्यालय को 46 दिनों के लिए बंद रखा गया था। वो तो 1980 का दौर था। अगर आज से थोड़ा पीछे जाया जाए तो साल 2000 में कल्चरल इवेंट के दौरान भी हिंसा हुई थी। इस इवेंट में शायरा फहमीदा रियाज और शायर अहमद फराज को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम का 2 आर्मी अफसरों ने विरोध किया। उनका विरोध पाकिस्तानी शायरों द्वारा युद्ध के खिलाफ गाई जा रही नज्म के खिलाफ था। उसी कार्यक्रम में आर्मी अफसरों के साथ स्टूडेंट्स की झड़प का मामला भी सामने आया था। आर्मी अफसरों ने छात्रों पर पिटाई का आरोप लगाया। 2016 में अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ जेएनयू में एक कार्यक्रम हुआ। वहां कथित तौर पर लगे नारों की चर्चा पूरे देश में हुई। कथित रूप से यहां देश विरोधी नारे लगाए गए, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया। मामले में जेएनयू के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को जेल भी जाना पड़ा, उन्हें अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं जेएनयू की पहचान बन गई। लेकिन इस सब के बावजूद जेएनयू में इतने सख्त नियम कभी लागू नहीं किए गए। फिर अब ऐसा क्या हुआ जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को इतना सख्त फैसला लेना पड़ा? तो चलिए अब उसी पर चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड पर आधारित है। इसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बीबीसी की ओर से तैयार इस डॉक्यूमेंट्री पर इस तर्क के साथ बैन लगाया कि यह घटना को लेकर झूठे और गलत नैरेटिव फैलाने का काम करेगी। लेकिन जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठनों ने कैंपस में बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की प्लानिंग की। लेकिन जिस वक्त ये स्क्रीनिंग होनी थी, उस वक्त कैंपस की लाइट कट हो जाती है, जिसके बाद कैंपस में हंगामा शुरू हो गया, जिसे संभालने के लिए कैंपस में पुलिस को आना पड़ा। अब असल मुद्दा यही शुरू होता है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग ना होने की वजह से छात्रों के एक दल ने जेएनयू प्रशासन को नोटिस दिया, जिसमें छात्रों की तरफ से 3 सवाल पूछे गए। पहला, विश्वविद्यालय प्रशासन ये बताए कि जेएनयू एक्ट में कहां लिखा है कि यदि किसी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो ये नियमों की अवहेलना है। दूसरा सवाल यह था कि जेएनयू प्रशासन ये बताए कि एक्ट में कहां लिखा है कि किसी फिल्म को देखने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत है। और तीसरा, जेएनयू प्रशासन ने किस एक्ट के आधार पर छात्रों को यह नोटिस भेजा है कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। अब मानिए ना मानिए, लेकिन छात्रों के लिए बनाए गए सख्त नियम उस नोटिस का जवाब है जो छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपा था, और जिसकी जड़ कहीं न कहीं बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री ही है, जिस पर सरकार के बैन के बावजूद छात्र देखने की जिद पर अड़े थे।
हालांकि बीजेपी से जुड़े एबीवीपी छात्र संगठनों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से जेएनयू लगातार सरकार के निशाने पर है, उससे तो यही लगता है कि कहीं एक दिन ये जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बंद ना हो जाए। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सर्च करेंगे तो कई नेताओं ने जेएनयू को बंद करने की मांग कर चुके हैं, और मांग करने वाले सभी लोग सत्ता से जुड़े रहे हैं, यानी बीजेपी के किसी न किसी संगठन से या प्लेटफॉर्म से वो इस बात को बोलते रहे हैं। धन्यवाद।